कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां हमें ब्रैड नाम का एक अनुभवी पायलट दिखाई देता है। वो जल्दी जल्दी अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और उसी दौरान वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी थोड़ी चिंता में होती है और कहती है कि उसने सुबह खबरों में देखा था कि जिस इलाके में उसके पिता की फ्लाइट जाने वाली है, वहाँ मौसम बेहद खराब है। इसी वजह से कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया है। वो ब्रैड से कहती है कि उसे भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को भरोसा दिलाता है कि वो पहले भी कई बार ऐसे मुश्किल मौसम में सुरक्षित तरीके से विमान उड़ा चुका है, इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो जल्द ही वापस घर लौट आएगा। यह सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल खत्म कर देती है। इसके बाद ब्रैड विमान के कॉकपिट में पहुंचता है और अपने को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि यह उसकी पहली बड़ी फ्लाइट थी। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अधिकारी उसका इंतजार कर रहा होता है। पुलिस अधिकारी बताता है कि एक इमरजेंसी स्थिति के कारण उन्हें टोनी नाम के एक खतरनाक अपराधी को भी इस फ्लाइट में ले जाना होगा। टोनी पर हत्या का गंभीर आरोप है और उसे दूसरी जगह की जेल में भेजा जा रहा है, जहां उसे उम्र कैद की सजा भुगतनी होगी। अधिकारी ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी उसे इसलिए सौंपी जा रही है क्योंकि वो एक भरोसेमंद और समझदार पायलट है। ब्रैड इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है और टोनी को विमान की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा देता है, ताकि बाकी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। कुछ ही देर में सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ब्रैड स्टाफ से पुष्टि करता है कि सभी लोग विमान में सवार हो चुके हैं और उसके बाद विमान उड़ान भर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और अपने को पायलट से परिवार के बारे में बातचीत करने लगता है। वो मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया है और उसके अलावा उसका कोई नहीं है। दूसरी तरफ यात्री आराम से अपने सफ़र का आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी एक बड़े खतरे में पड़ने वाली है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम तेजी से बिगड़ने लगता है और विमान हल्के हल्के झटके खाने लगता है। ब्रैड को तुरंत महसूस हो जाता है कि स्थिति सामान्य नहीं है। वो अनाउंसमेंट करके सभी यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। इसके बाद वो कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक तेज बिजली विमान के बेहद करीब गिरती है, जिससे विमान बुरी तरह हिलने लगता है। ब्रैड यात्रियों की स्थिति देखने के लिए केबिन से बाहर निकलता है। वो देखकर राहत महसूस करता है कि सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन धीरे धीरे विमान की लाइटें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और एक के बाद एक तेज झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान एक जोरदार झटके से ब्रैड का सिर ऊपर की छत से टकरा जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। यह देखकर यात्रियों में डर और घबराहट फैलने लगती है। ब्रैड तुरंत वापस कॉकपिट में पहुंचता है और अपने साथी के साथ मिलकर विमान को संभालने की कोशिश करता है। बाहर का मौसम इतना खराब हो चुका था कि उन्हें सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ब्रैड गंभीर आवाज में कहता है, हमें किसी भी हालत में विमान को नीचे उतारना होगा, क्योंकि अगर हमने जल्द फैसला नहीं लिया तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो तर आया होता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फ़ोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी
अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही ये दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से जहाज काफ़ी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके ये दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब जहाज में ज़्यादा पावर नहीं बची होती, इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन तभी ये दोनों कुछ दूर एक आइलैंड देख लेते हैं, जिसके बाद ब्रैड जहाज की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर लेता है और आइलैंड पर लैंड करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद ब्रैड इस आइलैंड पर मौजूद एक रोड पर फाइनली इमरजेंसी लैंड कर लेता है। लकीली इस इमरजेंसी लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सही सलामत होते हैं और किसी को भी चोट नहीं आती। तभी जहाज में पीछे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे देखकर ब्रैड खुश हो जाता है क्योंकि जहाज में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची हुई थी। सभी पैसेंजर्स के जहाज से उतरने के बाद एक एयर हॉस्टेस कैप्टन ब्रैड को बताती है कि क्रिमिनल टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मारा गया है और एक एयर हॉस्टेस भी मारी गई है। ये सुनकर ब्रैड बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देखता है कि उसका एक जहाज़ अचानक गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफ़ी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका पायलट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो एयरलाइन कंपनी का मालिक स्कार्सडेल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाता है, जो ऐसे लोगों को ढूंढने का। एयरलाइन कंपनी का मालिक रेस्क्यू एक्सपर्ट से कहता है, मुझे इस फ्लाइट से जुड़ी हर जानकारी चाहिए। विमान आखिर कहाँ उतरा, क्रू मेंबर्स और सभी यात्री किस हालत में हैं, मुझे हर अपडेट तुरंत चाहिए। इसके बाद रेस्क्यू एक्सपर्ट अपनी टीम के साथ उनकी तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सभी यात्री काफ़ी घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें इस अनजान जगह पर क्यों उतरना पड़ा। तभी ब्रैड सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और शांत रहने के लिए कहता है। वो कहता है, मौसम की गंभीर स्थिति की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिलहाल विमान में थोड़ी बहुत बिजली बची हुई है, जिसका इस्तेमाल हम ज़रूरी सिस्टम चलाने में करेंगे। आप लोग घबराइए मत, हम जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ब्रैड विमान की जांच करने चला जाता है, लेकिन जांच के दौरान उसे पता चलता है कि विमान की पावर बहुत कम बची है और बिना बाहरी मदद के उसे दोबारा उड़ाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वो और उसका साथी एक नक्शा निकालकर अपनी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद को पायलट गंभीर आवाज़ में कहता है, हम एक ऐसे निजी द्वीप पर फंसे हुए हैं जो बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग किसी सरकार या कानून को नहीं मानते। अगर हम उनके हाथ लग गए तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और शायद कोई हमारी मदद भी ना कर पाए। ये सुनकर ब्रैड तुरंत फैसला करता है। वो कहता है, चाहे जो भी हो, हमें किसी भी कीमत पर अपनी लोकेशन बाहर तक पहुंचानी होगी। अगर रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंच गई तभी हम सब सुरक्षित निकल पाएंगे। इसके बाद दोनों रेडियो सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज़ बिजली गिरने की वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुका था। ब्रैड फिर से यात्रियों के पास जाता है और कहता है, रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस द्वीप के दूसरे हिस्से में जाकर कोई दूसरा संचार उपकरण ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर तक अपनी लोकेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेता है और कहता है, टोनी मेरे साथ चलेगा। इतना कहकर वो उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है। फिर वो को पायलट से कहता है, तुम यहाँ रहो और विमान की बची हुई बिजली और यात्रियों का ध्यान रखो। जब तक हम वापस नहीं आते किसी को भी विमान से ज़्यादा दूर मत जाने देना। अब ब्रैड और टोनी इस खतरनाक द्वीप के अंदर मदद तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्रैड और टोनी मदद की तलाश में घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं।
चलते चलते टोनी ब्रैड का धन्यवाद करता है और कहता है कि उस पर भरोसा करने के लिए वो उसका एहसानमंद है। उसी समय कहानी का फोकस इस द्वीप पर रहने वाले एक खतरनाक आतंकवादी संगठन की तरफ जाता है। उनका एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ अपने लीडर के पास पहुंचता है और बताता है कि खराब मौसम और इमरजेंसी की वजह से एक यात्री विमान इस द्वीप पर उतरा है, जिसमें अलग अलग देशों के कई लोग मौजूद हैं। ये खबर सुनकर संगठन का सरगना अपने आदमी को कुछ पैसे देता है और अपनी पूरी टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। दूसरी तरफ ब्रैड और टोनी जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी टोनी उससे पूछता है, तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया और आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर ब्रैड जवाब देता है, मैं तुम्हारी वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इस द्वीप पर एक बेहद खतरनाक आतंकवादी समूह मौजूद है और उनसे मुकाबला करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। टोनी कुछ देर चुप रहने के बाद बताता है कि वो पहले अमेरिकी सेना का हिस्सा रह चुका है और कई वर्षों तक उसने सैन्य सेवा की है। अब कहानी यहीं पर खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए।